नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी प्री एग्जाम होना है। इसमें सी सेट का प्रश्न भी है दोस्तों। सी सेट में आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का एक वीडियो मैं बनाया था, 25 क्वेश्चन था। आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुल 100 क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, 2 वीडियो और बनाऊंगा। आप सभी वीडियो को आराम से देखिएगा। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का। और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है, इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे। और ये जो 10 टेस्ट है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। केवल केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इसमें भी कुछ परसेंट ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक। इसमें कुल 8 टेस्ट है। इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक। जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा। जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा, भारत का सामान्य अध्ययन का होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद जो मॉडल टेस्ट है, आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे। और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक। फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है, ठीक है। और कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ी गाय कोठा शब्द के समास भेद हो ही, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, सीजीपीएससी के प्री एग्जाम में, ओके, सी सेट में। तो देखिए, गाय कोठा शब्द के समास हुई, तो समास आपको ढूंढना है कि गाय कोठा कौन सा समास है। अविभाव समास है यहाँ पे, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है, कि बहुव्रीहि समास है। तो गाय कोठा का जो अर्थ होता है, यदि हम समास विग्रह करते हैं तो गाय के लिए कोठा मतलब ऐसा स्थान जहां पे गाय को रखा जाता है, ठीक है। तो गाय के लिए कोठा। अब गाय के लिए ये जो है आ जाता है तत्पुरुष में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और यदि आपको भी इसका उत्तर पता है दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर बताइए, पता तो चले कि आपका कितना आंसर बन पा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों को उसके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो ये मुहावरा है, इसको इसके अर्थ के साथ हमको सुमेलित करना है। तो जैसे पेट काटना मुहावरा है, फुफुंदी कस भागना मुहावरा है, बादर फरियाना मुहावरा है, माथा पटकना मुहावरा है। ये मुहावरा जो है ना, छत्तीसगढ़ी मुहावरा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कैसा मुहावरा है? तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, ठीक है। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, CGPSC ड्रीम एकेडमी। ओके, तो आपको CGPSC ड्रीम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, देखिए पेट काटना का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेट काटना का मतलब ये होता है हानि पहुंचाना, तो पेट काटना का मतलब हो जाएगा हानि पहुंचाना। फुरफुंदी का भागना, भागना मतलब तत्काल भागना, यहीं से समझ में आ जा रहा है यहाँ, तो ये हो जाएगा तत्काल भागना। बादर फरियाना, बादर का मतलब होता है बादल ना, ध्यान रखेंगे क्लाउड, तो बादल फरियाना का मतलब हो जाता है बादल छट जाना। जैसे देख लेंगे बादल पूरी तरह से छाया हुआ है, ठीक है, धूप नहीं आ पा रहा है, बादल हट जाएगा, उसी को बोला जाता है बादल फरियाना। ओके, अब माथा पटकना मतलब होता है, माथा का मतलब होता है सिर, तो सिर पटकना का मतलब होता है दुख मनाना। तो इस तरह से एक का चार है ना, तो एक का चार और चार का क्या है, तीन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, छत्तीसगढ़ी गाय कोठा शब्द के समास हो ही। ठीक है, ये तो हो गया रिपीट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए चाबी, यदि हम चाबी की बात करते हैं तो चाबी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, तो चाबी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे कुची। ठीक है, कुची को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, तो चाबी, इस चीज को ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या हो सकता है इस जनौलक को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करे। ठीक है, आधा सुआ आधा बगुला हमर देश में ऐसा हुआ। ठीक है, तो आधा सुआ आधा बगुला हमारे देश में ऐसा हुआ, तो इसका आप बताइए जनौला का अर्थ क्या होगा। केरा, केरा मतलब केला, नून मतलब नमक, आगी मतलब आग, मुरई मतलब मूली। ठीक है, तो जैसे यदि हम मूली को देखते हैं, देखिए ये ये मूली है, ठीक है, ये मूली है। मूली में देखते हैं ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है, यानी कि सफेद कलर का होता है, और ये जो है हरा रंग का होता है। ओके, तो आधा सुआ और आधा बगुला, बगुला क्या होता है, सफेद होता है, और सुआ मतलब तोता, तोता क्या होता है, हरा होता है। हमारे देश में ऐसा हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरई। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। हमन शब्द की छत्तीसगढ़ी में संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद करना है हमन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए ह धन मन, ऑप्शन बी हम धन ना, ऑप्शन सी ह धन मन, ऑप्शन डी हम धन मन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हम धन मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए छत्तीसगढ़ी में समास अलग चलता है, हिंदी का समास अलग चलता है, ठीक है, पूरी तरह से एक नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ मामले में एक है, लेकिन 100% एक नहीं है, चीज को आप ध्यान रखें, चाहे वो संधि हो या समास हो। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम धन मन। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी ला मिला के खाले में ABCD। ठीक है, ABC और D विकल्प ले सही ला चुनाव। ठीक, तो गोड़ का क्या हो जाएगा, गोड़ का मतलब क्या होता है, सुघर मतलब क्या होता है, बच्छर मतलब क्या होता है, पठौना मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। गोड़ को बोलते हैं पैर, ध्यान रखेंगे, गोड़ का मतलब होता है पैर, सुघर का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, सुघर का मतलब होता है सुंदर। ठीक, अब यदि हम बच्छर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है साल, कई बच्छर हो गए, 10 बच्छर हो गए, 15 बच्छर हो गए, ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब होता है साल। अब पठौना मतलब भेजना। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इस तरह से है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपका इसका आंसर बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी उत्तर दे सकते हैं, और यदि आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, ध्यान रखेंगे ड्रीम एकेडमी, तो CGPSC ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। जनौला का उत्तर बताइए। ठीक है, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। ठीक है, अलार दे दुलार दे, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छेना। छेना अलारते हैं दुलारते हैं, ऐसे थोपते हैं धीरे धीरे, और लेके कचार देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छेना। छेना का मतलब होता है कंडा ना, कई लोग छेना और कंडा को अलग अलग समझते हैं। छत्तीसगढ़ी में छेना जो गोबर का होता है उसको सुखा दिया जाता है ना, उससे आग भी जलाया जाता है, तो वो हो छेना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
परिधन नाम शब्द के संधि है, ठीक है। इसका संधि क्या होगा बताना है आपको, परिधन नाम, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परिणाम, ठीक, ध्यान रखेंगे परिणाम। ये यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ऐसा हमें देखने को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी समाज की संधि की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का, और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे अकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे और ये जो 10 टेस्ट है इसका आपको पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो इसमें भी कुछ परसेंट ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक। इसमें कुल 8 टेस्ट है, इसको भी आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक। जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा। जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा भारत का सामान्य अध्ययन का होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद जो मॉडल टेस्ट है आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक। फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है, ठीक है। और कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जनोला और उसके अर्थ सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है, ठीक। देखिए, सतकन जागे और दिनमान सुते, आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। भूंजे मुसवा रुक चढ़े, एक फकीर जेकर पेट में लकीर, कुबड़ा बुढ़वा नून खाए। तो बताना है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है ना, ध्यान रखेंगे। तो भूंजे मुसवा रुक चढ़े, तो भूंजे मुसवा रुख चढ़े, और ध्यान रखेंगे कुबड़ा बुढ़वा नून खाए। तो कुबड़ा बुढ़वा नून खाए, तो नून खाए ये तो होगा ही नहीं पहली बात। एक फकीर जेकर पेट में लकीर, तो ये हो जाएगा गेहूं सही है। भूंजे मुसवा रुख चढ़े टांगी, है ना, भूंजे मुसवा ध्यान रखेंगे, रुख चढ़े पेड़ में चढ़ता है ना, पेड़ काटने के लिए खास तौर पे। सतकान जागे और दिन मान सोते, तो बिजली क्या होता है, दिन को सोता है रात को जगता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी यानी कि डी जो है ये गलत है, बाकी सब के सब सही है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनोला का उत्तर बताइए। नानकुन बटकी म रस कस धरे, राजा राम के आगू म परे। आपको बताना है नानकुन बटकी, बटकी मतलब जो बटकी होता है जिसमें चावल चढ़ाया जाता है, पसिया चावल पकाते हैं, ठीक है। रस कस धरे, राजा राम के आगू म परे, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नींबू। आपको पता होगा नींबू छोटा सा होता है और इसमें क्या मिलता है, रस मिलता है, तो ये हो जाएगा नींबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। छत्तीसगढ़ी शब्द में गोरस निम्नलिखित में से एक संज्ञा है। गोरस को क्या बोला जाता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य
वाचक संज्ञा। देखिए पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति के बारे से बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे राम, राम क्या है, व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति, किस जाति का है ये, तो पुरुष है, महिला है, बालक है, ठीक है, तो किस जाति का है, तो ये उसका जाति हो गया। समूह मतलब कोई यदि ग्रुप में होता है ना, जैसे कोरी, कोरी मतलब बीज के समूह को कोरी बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। द्रव मतलब जो पदार्थ में है। तो गोरस का जो है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखेंगे, गोरस, ठीक है, दूध को बोला जाता है। चलिए, इसका ये गलत उत्तर है, ठीक है, इसका हो जाएगा गोरस, जो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द गोहड़ी निम्नलिखित में से एक संज्ञा है। तो गोहड़ी किस टाइप का संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, तो बताइए क्या होगा इसका सही होता है। तो गोहड़ी है ना, गोहड़ी जो होता है ये समूह से संज्ञा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि गोहड़ी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। तो जो गोहड़ी है ना दोस्तों, गोहड़ी का मतलब होता है जानवरों का समूह, ठीक है, जानवरों के समूह को बोला जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गोहड़ी क्या है, जानवरों का समूह है, ठीक है। देखिए एक चीज और समझ जाइएगा, बर्दी, गोहड़ी, ठीक, और साथ ही साथ खैरखा, तो ये तीनों जो है जानवरों के समूह को दर्शाता है, ओके, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जानवरों के समूह। तो जानवरों के समूह को या तो बर्दी बोलेंगे या घोड़ी बोलेंगे या खैरखा बोलेंगे, कुछ भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये एक ही है। और समूहवाचक में जैसे मैंने आपको बताया कोरी, तो कोरी क्या होता है, 20 का समूह होता है, तो ये इस तरह से इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। अचार रखने के लिए प्रयुक्त मिट्टी का काला घड़ा है ना, काला घड़ा को क्या बोलते हैं, तो अंथा, अथानी, उसाना, अंगोचना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अथानी। अथानी जो होता है ना, अचार रखने का बर्तन को बोला जाता है, ये काला घड़ा होता है एक प्रकार का, ठीक है, इसी को बोला गया अथानी, अचार से बना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी कजराहा के मतलब है, तो कजराहा का मतलब होता है काला बर्तन, ठीक है दोस्तों, कजराहा आप देख लेंगे। देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारा का सारा छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण नामक बुक है, जो कि विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा द्वारा बनाया गया, रचित है, ओके, तो इसी बुक का लिया गया है छत्तीसगढ़ी में। ये बहुत ही अच्छा बुक है, मानक बुक है एक तरफ से, तो सारा का सारा क्वेश्चन यही का है, आंसर भी यही का है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैं उत्तर गलत ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा उत्तर सही है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा काला बर्तन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छिड़का विधि से बोए धान की खड़ी फसल में हल चलाने की क्रिया को कहते हैं, छिड़का विधि, ठीक है, इसमें छिड़क दिया जाता है बीज को, ओके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 82, है ना, छिड़का विधि से जो धान बोया जाता है, अब उसमें हल चलाने की क्रिया को 82 बोला जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी पौलना के मतलब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पौलना का मतलब क्या है, चाबना, काटना, पालना, देखभाल करना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा काटना, पौलना, जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं ना, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है, या आलू हो गया, इन सब चीजों को हम काटते हैं, तो इसी को काटने को ही छत्तीसगढ़ी में बोला गया है पौलना, ठीक, ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का सही विकास क्रम है, ठीक है, तो सही उत्पत्ति क्या है, विकास क्रम, आर्य भाषा, अपभ्रंश, अर्धमागधी, छत्तीसगढ़ी, ठीक, या ऑप्शन बी देखे तो अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, पाल, ठीक है, ऑप्शन सी की यदि हम बात करते हैं, पाली, फिर अपभ्रंश, फिर मागधी, फिर छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो देखिए इसका विकास क्रम को मैं आपको बता देता हूं, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो विकास क्रम है, सबसे पहले जो है ये वैदिक संस्कृत से बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी, फिर पूर्वी हिंदी और फिर छत्तीसगढ़ी, तो ये तीनों को देखते हैं ना, ऑप्शन ए बी सी, ये सब में यही क्रम ही है। देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे आर्य भाषा ऑप्शन ए में लिखा है,
तो ये हो जाएगा आर्य भाषा, फिर अपभ्रंश, ठीक है, फिर है अपभ्रंश, फिर है अर्धमागधी, फिर है छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आप देखेंगे उपरोक्त सभी जो है सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा लहुटई बने हैं। लहुटई, ठीक है, किससे बना है? क्रिया से बना है कि संज्ञा से बना है कि क्रिया विशेषण से बना है कि विशेषण से बना है? तो जो भाववाचक संज्ञा जो है ना, ये जो है क्रिया से बना है। कौन सा क्रिया? तो लहुटना, ध्यान रखेंगे, लहुटना का मतलब होता है वापस आना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वापस आना। तो इसका मतलब है वापस आना, और यहीं से लहुटई मतलब आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लहुटई जो है लहुटना से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी न्योता के मतलब है। न्योता, ध्यान रखेंगे, न्योता का मतलब क्या है? नेवला, सांप को मारने वाला, ए और बी दोनों, और निमंत्रण। न्योता का मतलब होता है निमंत्रण देना। ठीक है, न्योता, न्योता मतलब निमंत्रण है ना, इनविटेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनविटेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी खेखर्री के हिंदी मतलब है। तो खेखर्री का हिंदी मतलब क्या है दोस्तों? भैंस, भेड़ी, भेड़िया, लोमड़ी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, खेखर्री को बोला जाता है लोमड़ी को। ओके, खेखर्री किसको बोला जाता है? तो लोमड़ी को खेखर्री बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी माँ खैरखा, अभी बताया था खैरखा के मतलब क्या है। तो जानवरों के समूह बोल दीजिए या मवेशी के झुंड बोल दिए, दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में संज्ञा के कितने प्रकार है? ठीक है, तो कितने प्रकार है संज्ञा का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, ये 5 प्रकार के संज्ञा हमें देखने को मिलता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनमें से एक सब छत्तीसगढ़ी व्याकरण में सर्वनाम के उदाहरण है। कौन है सर्वनाम का उदाहरण? तय, कौन, का, कौन। देखिए ये सब सर्वनाम को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ी व्याकरण में सर्वनाम के कौन कौन से रूप है। तो तय मतलब तुम, का मतलब क्या, कौन मतलब कौन, और ये जो कौन है ये हिंदी भाषा का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हिंदी भाषा का है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी फुगड़ी के मतलब है। फुगड़ी का क्या है मतलब? एक माह का नाम, लड़कियों का एक खेल, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के प्रकार, पैरा, पैर का एक आभूषण। तो ध्यान रखेंगे अभी अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खत्म हुआ है, तो देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का ये जो खेल है जिसे लड़कियों द्वारा खेला जाता है। तो फुगड़ी लड़कियों का एक खेल है। चलिए और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। छत्तीसगढ़ी बूंदी बाग के मतलब है। तो बूंदी बाग किसको बोला जाता है? तो चीता को बोला जाता है बूंदी बाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का, और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे अकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है, इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे, और ये जो 10 टेस्ट है इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो इसमें भी कुछ परसेंट ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुल 8 टेस्ट है, इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा, और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा। जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम
सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा भारत का सामान्य अध्ययन का होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद जो मॉडल टेस्ट है आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है। ठीक है, और कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। इसका 2 पार्ट और बच गया है, बहुत ही जल्द मैं आपको दोनों पार्ट दे दूंगा, आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।